ओम साई राम, जय साई राम। हमारे साईं बाबा दयालु है और बहुत ही कृपालु है। बाबा का दो ही मूल मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। अगर आप सबूरी रखोगे तो कोई भी कार्य आपको आसानी से मिलेगा, पर उसके लिए आपको सबूरी रखना होगा, क्योंकि समय से पहले बाबा ने बोला है, समय से पहले कुछ नहीं होता और जितना तुम्हें मिलना है उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता। जिस वक्त तुम्हें जो चीज़ मिलना है उसी वक्त ही तुम्हें वो चीज़ प्राप्त होगी, उसके आगे कुछ नहीं होगा। बाबा की जो बातें हैं, बाबा का स्वरूप जो हमारे घर में विराजित है, मैं बोलूँगी अगर आप लोग रखी रेट बाबा को अब तक अपने घर पे स्थापित नहीं किए हैं, अपने घर पे ज़रूर लाए और स्थापन करें। बाबा जिस घर में आके स्थापित हो जाते हैं उस घर में शांति और शांति ही रहता है, सुख का वातावरण रहता है। बाबा का वास जिस घर पे हो उस घर में तो शांति होना ही है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बाबा है, हमारे साईं बाबा है। बाबा अपने अनमोल प्रवचनों में बोलते हैं, इंसान क्या सोचता है? इंसान ये सोचता है कि अगर उसके पास धन दौलत है तो वो अमीर है और वो सबसे ज़्यादा सुखी है। धन दौलत से सुख नहीं खरीदी जाती। तुम इस चिंता में मत रहो कि जिसके पास धन दौलत है वही सबसे सुखी है और तुम सबसे दुखी हो। ये गलत है। हर वक्त तुम्हारा सोच सही नहीं होता। तुम ये जो सोचते हो वो गलत भी हो सकता है। सबसे धनवान कौन है मालूम है? जो सबसे शांत रहता है और शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है, वही सबसे अमीर है, अमीर ज़्यादा है। जिसके घर में शांति है, जिसके घर में शांति है उसी के घर में ईश्वर विराजमान होते हैं। ईश्वर कहाँ वास करते हैं? इंसान के दिल में वास करते हैं। हर एक इंसान के अंदर ईश्वर है। विश्वास, भक्ति, ये दोनों चीज़ अपने मन में रखना है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ त्याग देना है। हम लोग तो मोह माया में फंस गए हैं। इंसान इस मोह माया से जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा वो असल में क्या है और क्या करने इस पृथ्वी पे आया है, उसका कार्य क्या है, किस लिए ईश्वर ने उसको इस धरती पे भेजा है। जब तक ये सोच इंसान के जहन में नहीं जाएगी तब तक इंसान को सुख शांति का प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल होगा। साईं भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। मैं भक्तों को अनुरोध करूँगी आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुने, और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है, कुछ भी ऐसे चमत्कार बाबा ने आपके साथ किए हैं, तो आप भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस ज़रूर टेलीकास्ट करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। सारे साई भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं प्रे करती हूँ बाबा के सामने कि आपका सारा विश पूरा हो, बाबा आपका सारा प्रॉब्लम दूर कर दें, आपको ढेर सारी खुशियाँ दें और आप हमेशा हंसते खिलते रहो और हम लोग के साथ जुड़ के रहो। आज मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बाबा का शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारे लकी रेड साईं बाबा हैं, और एक मिट्टी का दिया के बारे में। एक बार मेरे पास
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, जिस प्रॉब्लम से बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से, उस मुश्किल से मुझे उद्धार किया था, और मेरा सारा प्रॉब्लम बाबा मेरा सॉल्व कर दिए थे। और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन छोटा मोटा ही थोड़ा सा इश्यूज चल रहा था मेरे फैमिली में, जो चीज़ बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है। मैं एक बताना चाह रही हूँ कि मैं दशहरा में घर गई थी, इस दशहरा में, और काफ़ी 1-1.5 साल के बाद में घर गई थी। जब भी मैं घर गई थी ना, तो जाने से पहले हमेशा जब भी मैं घर में मम्मी पापा को फ़ोन करती थी, मतलब मम्मी को फ़ोन करती थी। एक्चुअली मैं थोड़ा दूर मेरे घर से रहती हूँ, मैं एक जगह जॉब करती हूँ, और मैं हमेशा जब भी छुट्टी होता है, थोड़ा लंबा, दशहरा या दुर्गा पूजा या होली, कोई भी जो लंबा छुट्टी होता है, उस टाइम पे मैं घर जाती हूँ मेरे मम्मी पापा से मिलने। तो इस बार मैं गई थी, तो जिस टाइम गई तो काफ़ी चीज़ें मुझे ना, मतलब प्रॉब्लम जैसा घर में दिखाई दिया, बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रहा था। ऐसा था कि मेरे पापा एक्चुअली, उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ उनके ऊपर थोड़ा सा आजकल बहुत सारा चीज़ चल रहा है। मेरे पापा स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनके ऊपर कुछ ऐसा आरोप लगा था, कुछ चीज़ों का, फिनेंशियल करप्शन का, तो काफ़ी चीज़ों का लगा था। तो उस चीज़ के लिए मेरे पापा थोड़े से प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, एंड अभी भी वो केस एक्चुअली हाई कोर्ट में चल रहा है। और मेरे पापा उस केस के वजह से वो अपने जॉब में भी काफ़ी उनका जो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए काफ़ी वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, और उस टेंशन की वजह से मम्मी और पापा के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारा चीज़ हो जाता था, क्योंकि पापा अपना जो गुस्सा है, अपना जो प्रॉब्लम है, वो चीज़ को पापा किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो इधर उधर उनका गुस्सा हमेशा निकल जाता था। और मैं उस गुस्से के कारण मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही सफ़र हो जाती थी। लेकिन वो एक चीज़ मैंने देखा। उसके बाद मेरा भाई जो है, वो कॉलेज से पास आउट होके आ गया था, लेकिन कोविड के कारण उसके कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो पाता था, और उसके बाद वो इतना पढ़ाई के लिए उतना सीरियस नहीं हो पाता था। वो काफ़ी फ्रिकल माइंड का होता था, मतलब अपने एम के लिए कभी सीरियस नहीं होता था। उसको जितनी बार समझाओ कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ये सब अगर हम लोग बोलते हैं तो उतना सीरियस नहीं हो पाता था। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, जिस टाइम मैं गई घर इस बार दशहरा में, सारा चीज़ मैंने जब देखा, मैंने सोचा कि जब बाबा मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ और मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाबा मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं घर लाके बाबा को रख दूँगी, और उसके बाद क्या होगा, मतलब बाबा क्या क्या चीज़ मेरा नहीं कर सकते हैं, मैं क्यों घर में नहीं रखूँगी। यही सोच के मैं एक काम किया। जिस दिन मुझे घर से निकलना था, क्योंकि मेरा छुट्टी ख़त्म हो गया था, और मुझे घर से निकल कर मुझे मेरा जॉब जहाँ पे मैं करती हूँ उस जगह पे मुझे आना था, तो मैं लकी रेड साईं बाबा का जो फ़ोटो मुझे रूपाली दीदी से मिला था, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला, उसको फ़ोटो फ्रेम में मैंने उसको फ्रेम किया और घर में आके रखा, और मम्मी को बोला कि मम्मी ये लकी रेड साईं बाबा का फ़ोटो है, आप इनको गुरुवार के मतलब बुधवार वेडनेसडे के दिन मैं प्रिंट आउट निकाल के ले आई थी, और थर्सडे के दिन मुझे सुबह से ही घर से निकलना था। तो मैं एक्चुअली उस दिन तो सुबह 6 बजे निकल गई, तो इतना जल्दी पैकिंग करके मुझे आना था, तो मैं पूजा नहीं कर पाई, बाबा को स्थापित नहीं कर पाई। लेकिन मैंने मम्मी को बता दिया था कि आप बाबा को घर में थोड़ा सा अभिषेक करके बाबा को स्थापित कर देना, येलो कपड़े में बाबा को एक माला पहना देना, और उनके सामने एक दिया जलाना। तो मेरी मम्मी जो है वो हमारे बाबा को मानती है, लेकिन हम लोग जैसे पूरा समर्पण हम लोग जैसे कर दिए हैं, हम लोग जैसे अपने आप को बाबा के सामने पूरा समर्पण कर दिए, वो इतना भाव उनके मन में
संभव नहीं आ पा रहा है, इसीलिए क्योंकि हर किसी का भक्ति का मार्ग अलग होता है। मेरी मम्मी माँ दुर्गा को बहुत मानती है, तो बाबा तो हर किसी के रूप में हैं, तो भले वो माँ दुर्गा को पूजा करती है तो बाबा भी बाबा भी माँ दुर्गा के थ्रू अवतार में मम्मी से पूजा बाबा ही ले पा लेते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि हम किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, लेकिन उनका थोड़ा उतना फेथ लेवल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं स्थापित कर दूंगी तो शायद कुछ चेंज हो सकता है। तो मम्मी को मैंने बोला, तो मम्मी मेरा बात सुन के, ठीक है, मेरा सारा बात सुन के हमारे बाबा को वो स्थापित कर दी, घर में अभिषेक की। और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप कुछ मत करो, आप बस हर गुरुवार को बस बाबा के सामने एक दिया जला दो, मिट्टी का दिया जलाओ। मैंने मम्मी को बोला कि आप तेल में जलाओ उसको, तो बोले कि नहीं मैं घी में जलाऊंगी। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आप घी में भी जलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ मत करना, बस मेरे लिए, मेरा बात सुन के बाबा को हर दिन तो आप पूजा कर ही रहे हो, लेकिन हर गुरुवार को बाबा को बस एक मिट्टी का दिया में सुबह शाम आप बाबा को दिया दे देना, हर गुरुवार को दे देना। तो मम्मी बोली ठीक है। और ये सारा चीज़ मम्मी आज तक करती आ रही है। मैं एक सच्चरित्र घर में ऑनलाइन ऑर्डर करके भिजवा दी। उसके बाद शायद ये दशहरा से शायद अभी हो गया है, 6 महीना हो गया है। इसी बीच में बहुत सारा चेंजेस मुझे देखने को मिला। जो मेरे मम्मी पापा के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था वो अभी और बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं सच बताऊं, मेरे पापा बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते थे, बहुत अजीब, उनका हमेशा डायबिटीज़ लेवल हमेशा हाई पे रहता था। उनको डॉक्टर मतलब साइकेट्रिक्स डॉक्टर उनको मेडिसिन भी सजेस्ट किया था खाने के लिए, लेकिन मेरे पापा वो चीज़ नहीं खा रहे हैं और अभी काफ़ी ठीक हो गए हैं। उनके जॉब में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, उनका तो चल रहा है, पता नहीं बाबा उस प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे। लेकिन उसका भी और एक चीज़ बताऊंगी मैं वीडियो में ही, आप सुनते जाइए मेरा बात। जो मेरे मम्मी पापा के बीच में जो डिस्टर्बेंस होता था वो सारा चीज़ बंद हो गया। काफ़ी वो लोग अभी बहुत खुश रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घर में एक पॉजिटिव वातावरण आ गया है। मेरा भाई जो इतना फ्रिकल माइंड का था, इतना करियर ओरिएंटेड नहीं था, बहुत मजाक टाइप में लेता था करियर को, अपने फ्यूचर को, वो अभी सीरियस होकर पूरा पढ़ने लग रहा है। वो मुझे बोल रहा है कि तुम भी मतलब जॉब के साथ पढ़ाई करो, एक अच्छा खासा तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम तुम निकाल लो। वो मुझे आजकल एडवाइस दे रहा है। वो काफ़ी सीरियस हो गया है हर चीज़ में, काफ़ी होनहार हो गया है। घर में कुछ किसी का बात नहीं मानता था, आजकल हर किसी का बात मान रहा है और काफ़ी मतलब अच्छा बच्चा बन गया है। उसके बाद मेरे पापा का जो केस अटक के रह गया था, मतलब हाई कोर्ट में, और शायद सब लोग बोलते थे कि ऐसा केस कभी सॉल्व होता ही नहीं है, फाइल ओपन ही नहीं होता है। लेकिन मुझे मतलब कुछ दिन पहले मेरे मौसा जी के थ्रू पता चला कि वो फाइल ओपन हो रहा है हाई कोर्ट में। मैं बाबा से ये प्रे करती हूँ कि मेरे पापा का जो भी केस चल रहा है, जो जॉब रिलेटेड उनके ऊपर जो आरोप लग गया है, वो केस भी सॉल्व हो जाए और मेरे पापा जल्द से जल्द जीत जाएं और उनको जो भी बेनिफिट उनके जॉब में नहीं मिल पा रहा है वो सारा चीज़ उनको मिल जाए। और एक बात है कि इस कुछ दिन पहले मेरी नानी जो है वो गुज़र गई है। एक्चुअली उनका ओल्ड एज का थोड़ा सा बीमारी था, उनके हार्ट का प्रॉब्लम था, प्लस उनको 78 इयर्स हो गया था। उसके बाद जैसे बोलते नहीं हैं कि भगवान जितना आयु देते हैं उतना तक ही उम्र देते हैं, उतना तक ही इंसान जीता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी नानी कुछ नहीं देखी लाइफ में, वो सारा चीज़ वो मतलब एंजॉय करके गई है। लेकिन वो बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत अच्छी आत्मा थी। वो हमेशा मतलब भगवान के सामने पूरा भक्ति से कुछ भी मांगती थी, तो किसी के लिए कुछ भी मांग देती थी ना, वो सारा चीज़ पूरा हो जाता था। तो मेरी नानी भी हमारे बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी मतलब कभी कुछ भी मतलब उसके मन में कोई विश होगा, कुछ भी होगा, तो वो हमेशा पारायण करती थी, 7-7 दिन का साई सच्चरित्र पारायण करती थी, पढ़ती थी, वो करती थी।
तो मैं जो है मैं थोड़ी सी क्या है ना कि काम में इतना व्यस्त हो जाती हूँ ना, तो हर दिन मैं पारायण नहीं पढ़ पाती हूँ। मतलब अब साई सच्चरित्र का हर हर दिन एक एक चैप्टर कभी कभी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि इस बार जो मैं होली में घर गई थी, और जिस दिन मैं होली के पूर्णिमा के दिन पहुंची, उसी दिन मेरी नानी होली के दिन ही वो गुजर गई। कितनी पुण्य आत्मा थी वो। मतलब सब लोग बोल रहे थे कि वो होली खेलते खेलते गई है, और ये बहुत सही बात है कि वो सही में हल्दी में होली खेल खेल के गई है। वो इतना अच्छा दिन में वो मतलब चली गई। कोई बात नहीं, वो मतलब 4 महीना हो गया बेड रिडेंट थी, ओल्ड एज का बीमारी था, जो भी थोड़ा बहुत कष्ट उसने हुआ है, और वो कष्ट से वो मुक्त हो गई। और मुझे तो उसी दिन फील हो रहा था, और नानी गुरुवार के दिन ही गुजर गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बाबा के शरीर में वो खुद ही जाके लीन हो गई है। तो उसका जो क्रियाक्रम स्टार्ट हुआ, उसके हम लोग के घर में चौथा दिन से जो आत्मा मतलब जो इंसान जो हमारे घर के जो अपने होते हैं, मतलब जो गुजर गए होते हैं, उनके नाम का एक दिया चौथा दिन से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चौथा दिन से लेके 9वां दिन तक जलना स्टार्ट होता है। तो हम लोग के घर में 4 नंबर दिन से, नानी के गुजरने का 4 नंबर दिन से एक दिया जलना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वो दिया जहाँ पे जलता है, उन दिया के सामने सब लोग आके गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ अच्छा अच्छा भागवत रामायण ये सारा चीज़ लोग पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं साई सच्चरित्र पढ़ूँ नानी के सामने, क्योंकि नानी एक तो गुरुवार के दिन गुजरी है, और पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया कि मैं तो इतना दिन हो गया, कुछ दिन हो गया, मेरा पारायण मिस भी हो गया, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, और मैं पता नहीं मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि नानी का दिया बैठा हुआ है और मैं साई सच्चरित्र का पाठ करूँगी। और ऑलरेडी वो 5वां नंबर दिन हो गया था। मुझे लगा 51 चैप्टर है, तो अकेले मैं कैसे पढ़ूँ, और मुझे 9वां दिन तक ख़त्म करना है। मतलब विदिन 5 डेज, 5 दिन के अंदर मुझे 51 चैप्टर ख़त्म करना है। मतलब पर डे मुझे पूरा 10 से 11 चैप्टर मुझे पर डे पढ़ना है। तो मैं सोची कि इतना सारा मैं कैसे कर पाऊँ, लेकिन सोच तो ली हूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर। और मैं क्या कि नानी का दिया जो बैठा था, यहाँ पे बैठ के मैं साई सच्चरित्र पढ़ना स्टार्ट की। तो मेरी एक मौसी है, वो भी हम बाबा को बहुत मानती है। तो वो बोली कोई बात नहीं, तू 5 चैप्टर पढ़, मैं 5 चैप्टर पढ़ूंगी, हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 5 दिन में ख़त्म कर पाऊंगी 51 चैप्टर, लेकिन बाबा का उतना कृपा था, प्लस मेरी नानी भी शायद मुझे आशीर्वाद दे रही थी ऊपर जाके, और शायद वो भी चाहती थी कि मेरे मुंह से वो सुने साई सच्चरित्र। वो कैसा था कि वो बोलते नहीं कि वो मेरे लिए ज़िंदा थी मुझे देखने के लिए। जिस दिन मैं पहुंची हूँ घर में, उसी दिन मैं एक्चुअली तो सोची भी नहीं थी कि ऐसा सब होगा। मैं तो होली के लिए घर गई थी, लेकिन जिस दिन पहुंची उसी दिन वो तो गुजर गई। लेकिन वो चाहती थी कि मेरे मुंह से वो साई सच्चरित्र सुने। तो इसीलिए उसका अस्थि जहाँ पे बैठा हुआ था, उसका दिया, उसके नाम का जहाँ पे दिया जल रहा था, उसके सामने हम लोग सुबह से, मैं और मौसी साई सच्चरित्र पढ़ना स्टार्ट किए। और 5 दिन में हम लोग पूरा 51 चैप्टर हम लोग वहाँ पे ख़त्म किए, और इतना अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को चॉकलेट बांट दी, हम लोग पेड़ा बांटे, सबको हम लोग खाना खिलाए, सारे छोटे छोटे बच्चों को सबको हम लोग खाना खिलाए, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं कर लूँगी। लेकिन उसके बाद पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया है, मैंने बहुत ही बड़ा काम कर, इतना खुश लग रहा था मुझे। और वो कोई बड़ा काम मतलब क्या बोलूँ, ये जो इम्पॉसिबल मुझे लग रहा था, ये पॉसिबल इसीलिए हुआ कि हमारे बाबा हमारे साथ हैं। मेरे बाबा का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, और इसीलिए मैं ये सब कर पाई। और जितना प्रॉब्लम मेरे लाइफ में था, बाबा काफ़ी कुछ प्रॉब्लम मेरे लाइफ से दूर कर दिए हैं। काफ़ी कुछ नेगेटिव लोगों को मेरे लाइफ से बाबा दूर कर दिए हैं। मैं और एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अगर इसी वीडियो में बोली तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं और एक एक्सपीरियंस लेके फिर से आऊँगी। और काफ़ी वो डेंजर एक्सपीरियंस से बाबा मुझे बचाए हैं।
और इतना था। थैंक यू। ओम साई राम।